बड़े अच्छे लगते हैं। थैंक यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। एक्चुअली मैं एक लॉयर हूँ और स्पेशली निहारिका जी से मिलने आया था। मैंने सुबह उन्हें फ़ोन करके उनका अपॉइंटमेंट लिया था। ओके, वैसे किस सिलसिले में आए हैं? सर, कपूर खानदान का एक पुश्तैनी हार जो कई बरसों से बैंक के लॉकर में पड़ा हुआ था, उसे मैं आपके सुपुर्द करने आया हूँ। और यहाँ पर आकर पता चला कि आज ही आपके शादी का रिसेप्शन भी है। इसका मतलब हार बिल्कुल सही समय पर इस घर में आ रहा है। सॉरी, कपूर खानदान का पुश्तैनी हार आपके पास? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। बताता हूँ, देखिए, ये लीजिए, इसमें उस हार का फोटो भी है। 26 साल पहले ये हार आपके दादाजी हमारे पास छोड़ के गए थे और साथ ही साथ में आपके लिए ये चिट्ठी भी रखी थी। ये पढ़ लीजिए, बाकी की सारी बातें साफ हो जाएंगी। राम पुत्र, ये हार तेरी नूह के लिए है। अब तेरी शादी तक तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, लेकिन इस पुश्तैनी हार में मैं अपना प्यार और आशीर्वाद छोड़े जा रहा। ये हार नूह को जरूर पहनाना। सॉरी मिस्टर कपूर, वो आपका फोन बार बार कमरे में बज रहा है। प्रिया जी? तुम्हारे लिए एक गिफ्ट आया है। मेरे लिए? मेरी तरफ से नहीं, दादाजी की तरफ से। लाला जी? बहुत शरारत करने लगा तू। देख, मुझे दौड़ा मत अभी। मेरी बात सुन। अरे पुत्र, मेरी गल तो सुन। अरे कम से कम ये दूध तो पीता जा बेटे। मुझे दूध नहीं पीना है। हर रोज दूध पीने से मोटे होते हैं और मुझे कोई मोटा वोटा नहीं होना है। हाँ। ओए पुत्र, ओए मोटापा खुशहाली की निशानी होता है। और कल को जब तू मोटा होएगा ना, तभी तो अपने दादा की तरह दिखेगा। हाँ, बात तो सही है दादाजी, लेकिन ये डब्बे में क्या है मुझे दिखाई नहीं। इसमें? हाँ। अभी दिखाता हूँ। ये देख। अरे वाह। मेरे खार पापा जी, आप भी ना बेवजह जो है ना, आप कृष्णा की आदतें बिगाड़ रहे हो। ऐसे उसके अलमारी में गहने लदे पड़े हैं और फिर एक हार। ओए नहीं, ओ ये हार तेरी बीवी के लिए नहीं है। ये हार तो मेरे पोते राम की बीवी के लिए है। ओए अमरनाथ, ये हार मैंने खरीदा नहीं है। ये हार हमारे खानदान की पुश्तैनी निशानी है। मतलब ये कि मेरे दादाजी ने ये हार मुझे दिया था। हाँ। और अब मैं अपने पोते राम को दूंगा और यो इसकी बीवी पहनेगी। और हाँ, बाद में मेरा गोलू अपने पोते को देगा। दादाजी, मुझे भी हार एक बार पकड़ के देखना है। ना, अभी नहीं। ओ ये हार तुझे तब मिलेगा जब तेरी बीवी इस घर में आएगी। अभी तो मैं इसे
बैंक के लॉकर में रखने जा रहा हूँ। मैंने उन लोगों से बात कर ली है। क्या है कि पता नहीं राम की शादी तक मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन हाँ भाई, ये हार इसकी बीवी तक जरूर पहुंच जाएगा। बस देख पुत्र, कल को ये हार किसी न किसी के पास तो जाना ही था, और वैसे भी तू इस हार की खासियत नहीं जानता। ये हार आज तक किसी गलत हाथ में गया ही नहीं, ये सिर्फ उसके हाथ में गया जिसके हाथ में जाना चाहिए। और मैं जानता हूं कि मेरे गोलू की बीवी बहुत ही सोनी और चंगी होगी, और इसे पहनने और इसे संभालने के लायक होगी वो। हाँ क्यों पुत्र? सही कहा दादी, अब तो मैं ऐसे ही बहू लाऊंगा जो इस हार के लायक हो और जो आपको भी पसंद आ जाए। हाँ ये हुआ ना दादा का पोता। दादाजी कहते थे कि यह हार अपनी मालकिन को ढूंढता है। सही कहते थे। इस हार ने तुम्हें ढूंढ ही लिया। आज तुम सही मायने में कपूर खानदान की बहू बन चुके हो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहिए मिस्टर भटनागर, क्या काम था? माँ, ये आपको कुछ दिखाने आए। क्या? मैं दिखाती। ये दादाजी का हार है जो दादाजी ने इनके बैंक में रखवाया था। माँ, ये वही पुश्तैनी हार है जो कपूर खानदान के हर दादा अपने पोते की बहू के लिए छोड़ जाता। वैसे परंपरा के हिसाब से तो पिताजी को यह हार प्रिया को देना था, लेकिन पिताजी अब नहीं रहे, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज शाम की पार्टी में आप खुद अपने हाथों से यह हार प्रिया को पहनाएं। ऑफ कोर्स मैं अपने हाथों से इस हार को प्रिया को पहनाऊंगी। आफ्टर ऑल ये हार हमारी परंपरा है, कपूर खानदान की शान है। कब से मैंने इस हार के बारे में सुन रखा था। हमेशा सोचती थी कि पता नहीं कब मेरी बहू आएगी और उसके बहाने से इस हार के दर्शन होंगे। फाइनली आज वो दिन आ ही गया। चलो अब तुम लोग भी जल्दी से तैयार हो जाओ, मुझे शाम की बहुत तैयारियां करनी है। मिस्टर भटनागर, थैंक यू सो मच। Come in. Hello, Mr. Vikram. Mr. Dave. Hi. Hello. Please sit. मिस्टर विक्रम, लोन रीपेमेंट के लिए बैंक ने आपको तीन नोटिस भेजे। ना तो आपने किसी का जवाब दिया और ना ही कोई पेमेंट करवाया। आई नो मिस्टर देव, पिछले कुछ महीनों में मैंने आपकी इंस्टॉलमेंट्स नहीं भरी हैं और अमाउंट भी कुछ ज़्यादा है, कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ गई थी, लेकिन प्लीज डोंट बी वरीड, मैं कुछ ही वक्त में सारी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर कर दूंगा। मिस्टर विक्रम, कमिटमेंट की डेट तो कब की निकल चुकी है, अब बैंक आपको और मोहलत नहीं दे सकता। देखिए मिस्टर देव, मैं समझता हूँ, लेकिन देखिए मिस्टर विक्रम, मैं आपकी प्रॉब्लम को समझता हूँ, बल्कि मैं यहाँ आना भी नहीं चाहता था, मगर आपका बैंक के नोटिस को अवॉइड करना, उसके बाद मेरे फोन कॉल्स को अटेंड ना करना, वो गलत था, जिसकी वजह से बैंक आपको इनसिक्योर समझ गई। ये मिस्टर देव, मैं मानता हूँ कि मैंने नोटिस का रिप्लाई नहीं दिया और आपकी कॉल्स नहीं ली, लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं हर बार आपकी कॉल लेकर एक नई टाइमलाइन नहीं मांगना चाहता था। बट प्लीज बी एश्योर्ड, मैं वक्त रहते ही ये इंस्टॉलमेंट्स भर दूंगा। जो भी हो मिस्टर विक्रम, बैंक आपको और मोहलत नहीं दे सकती। या तो आज आप पोस्ट डेटेड चेक दे दीजिए, या कल रिकवरी ऑफिसर वकील के साथ आपके घर आएगा और जो भी कानूनी कार्रवाई होती है वो करेगा। नहीं, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको पोस्ट डेटेड चेक्स दे देता हूँ। सिर्फ देने नहीं है मिस्टर विक्रम, उसे क्लियर भी करवाना है। ऑफ कोर्स। ये लीजिए मिस्टर देव। लो
ये भी फुकरा ही है मेरी तरह। ऑल द बेस्ट। No. What a super combination. शिप्रा, तू तो बात दे देगी सबको। हाँ, अरे छा जाएगी पूरी पार्टी में, ये तो होना ही है। आखिर में नताशा कपूर की, नताशा कपूर नहीं, नताशा शर्मा की सास जो हूँ। मम्मा आप रेडी नहीं हुई अब तक? चलना नहीं है क्या? हाँ चलती हूँ, इतनी जल्दी क्या है? अरे रिसेप्शन तो 7 बजे के बाद ही शुरू होने वाला है। हाँ वो मैं रिसेप्शन की बात नहीं कर रही हूँ, मेरा ऑडिशन है आज। आप भूल गई ना, 3S क्रिएशन में मेरा ऑडिशन है जहाँ पर आपको मेरे साथ चलना था। आयशा, तेरी मत मारी गई है। आज तेरी बहन का रिसेप्शन है और तू उस टुच्चे ऑडिशन के पीछे पड़ी हुई है। वो क्या गया आपको माँ? पहले मुझसे ज्यादा एक्साइटेड आप होती थी मेरी मॉडलिंग, मेरे करियर को लेकर। 4 दिन पहले से मेरे पीछे पड़ जाती थी, और अब मेरा ऑडिशन भी भूल गई हो। What's wrong with you? आयशा बेटा, मुझे सब याद है, लेकिन अब तुझे भुलाना है। हाँ बेटा, मैं ये तो नहीं जानती कि इस ऑडिशन से तुझे क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर जानती हूँ कि इस रिसेप्शन से तुझे बहुत कुछ मिल सकता है। ये रिसेप्शन तेरे लिए बहुत फायदेमंद है बेटा। देख बेटा, इस रिसेप्शन में दुनिया के बड़े बड़े लोग आएंगे। हो सकता है उसमें से किसी बड़े डिजाइनर ने तुझे मौका दे दे। 5 मिनट में तेरा करियर बन जाएगा। हाँ मम्मी जी, मम्मी जी, व्हाट हैपेंड माय डॉल? मम्मी जी ड्रेस मुझे फिट नहीं हो रही, लूज हो गई है। तो क्या हुआ बेबी, दूसरा पहन लो। हमारी नताशा पे तो हर ड्रेस सूट करता है। बात वो नहीं है जी, ये कार्तिक की फेवरेट ड्रेस है और रिसेप्शन में भी मुझे यही पहनना है। अच्छा, तो एक काम करते हैं, मैं इसे फिट कर देती हूँ। हाँ आयशा बेटा, ऐसा कर, मेरी वो सिलाई की मशीन है ना, उससे ऑन। नहीं मम्मी जी, वो क्या है ना, ये इम्पोर्टेड फैब्रिक है, तो इसकी सिलाई भी इम्पोर्टेड थ्रेड से ही होगी, वरना ना तो कलर मैच होगा ना ही स्टिचिंग। तो मुझे ही खुद इसे टेलर के पास लेकर जाना होगा। नो बेटा, तुम कैसे जाओगी? धूप में स्किन टैन हो जाएगी। ठीक है आयशा बेटा, इधर आ, इधर। ये तो ले जा। हाँ, और टेलर से कहना कि इसको है ना। नहीं मम्मी जी, किसी को कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है, कैसे करना है, मैंने अपने टेलर को सब कुछ समझा दिया है। ये बिल्कुल ठीक किया, बिल्कुल ठीक किया। पर आपका टेलर, उसका मतलब तो मुझे टाउन जाना होगा। हाँ, इज इट ओके अगर हम यहीं कोई अच्छे टेलर से करवा लें? नहीं, मुझे यहाँ के टेलर्स पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं तुम्हें अपने टेलर का एड्रेस दे देती हूँ, वहाँ चली जाना। ओके, ठीक है ना मम्मी जी? हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा तो ऐसा कर, ये तू ले जा। हाँ, और जल्दी ठीक करवा के, और अब कोई सवाल जवाब नहीं करना है। हाँ, थैंक यू मम्मी जी। और हाँ आयशा, वो ना आधे घंटे में फिटिंग करके दे देगा। अब तुम जा ही रही हो तो प्लीज वापस लेकर आ जाना, ठीक है? थैंक यू। हेलो यार, नो ड्राइवर भेजने की कोई जरूरत नहीं, मेरी सिस्टर इन लॉ आ रही है ड्रेस लेकर। ओके, हाँ सब कुछ समझा दिया। और इस मम्मा, मेरा ऑडिशन है और आप मुझे ये सब कामों में लगा रही हो। आप जानबूझ के कर रही हो ना ये सब? मम्मा, आपको याद है ना, आपने मुझे कहा था कि जब मैं कमाना शुरू करूंगी, एक शूट का 50 से 60 हजार कमाऊंगी और फिर हम उस पैसे का ये करेंगे वो करेंगे। और आज आप। आयशा बेटा, तब बात कुछ और थी, अब कुछ और है। हाँ? अब हमारे हालात और हमारी सिचुएशंस बदल चुके हैं। अब तुम्हारी भाभी और तुम्हारी जीजू, तो उनके स्टेटस को मेंटेन करना है हमको बेटा। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर तुम्हारी जीजू और तुम्हारी भाभी चाहे ना, उनके इतने बड़े बड़े कॉन्टेक्ट्स हैं, तो तुम्हारी बेटा जिंदगी बदल सकती है। ट्राई टू अंडरस्टैंड ना। अब ये टुच्चे मुच्चे असाइनमेंट्स के पीछे और ऑडिशंस के पीछे भागना छोड़ दो। हाँ अच्छा, अब छोड़ इन बातों को। आज जैसा नताशा ने समझाया ना, वैसा करवा के बेटा जल्दी आ जाओ। माय डॉल शुड लुक वेरी ब्यूटीफुल। हाँ
सा थोड़ा आयरन कराना है कपड़ों को। नो वे, नो वे। किसी की औकात नहीं है कि उस हार की तरफ देखे भी, और वो लड़की उसे पहनेगी। मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगी। वो हार मैं उसके गले तक तो क्या, उसके हाथों तक भी नहीं पहुंचने दूंगी। ओ सिस्टर जी, मेरे पास टॉप आइडिया है जिसके इस्तेमाल से वो हार तो आपके पास आना ही आना है, और दूसरा वो विक्रम नाम की बला हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर हो जाएगी। यानी डबल फायदा, एक पे एक फ्री। भैया प्लीज, आपको जो कुछ भी कहना है ना, आप साफ साफ कह दो। ऐसे बातों को गोल गोल मत घुमा। पहले मैंने जब से वो हार देखा है, मेरी तो जान अटकी हुई है उसके अंदर। विंटेज ज्वेलरी। पता है, उस हार को अगर मैं आज बेचने जाऊं ना इंटरनेशनल मार्केट में, तो $1 बिलियन की बोली ऐसे लग जाएगी उसके लिए। क्या? और वो 2 टके की क्लास टीचर उस हार को पहनेगी। ऐसे कैसे हो सकता है भैया? राम सोच भी कैसे रहा है ऐसे? माना कि वो उसकी बीवी है, लेकिन फाइनली है तो एक भिखारन ना। इतने बड़े हार का बोझ भी कैसे उठाएगी उसकी गर्दन? लेकिन राम होता है। लोग कहते हैं कि अक्सर शादी के बाद इंसान का दिमाग खराब हो जाता है, और भाई के साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। पहले तो मेरे दोस्त को काम से निकाल दिया, अब वो कीमती हार उस प्रिया को देने की बात करे। मां, जल्दी से कुछ ऐसा करना होगा जिससे भाई का दिमाग ठीक हो जाए। देखो भैया, मैं नहीं जानती कि वो हार उसी बॉक्स में रहेगा या लंदन के किसी ऑक्शन में नीलाम कर दिया जाएगा, लेकिन वो लड़की तो उस हार को नहीं पहनेगी। और अगर वो हार कपूर खानदान की बहू के गले में ही जाना चाहिए तो ठीक है, मेरे सिड की बीवी पहनेगी उसे। वो ऐसे ही होना है। ले, तू बस वो करती जा जो मैं कहता जाऊं, बस। बंसी काका, ये सब छोड़िए आप जाके वो केटरर्स को देखिए, कितना तेल डाल रहे हैं वो खाने में, मना कीजिए उन्हें आप। मैम आप यहाँ कैसे? अरे मेरी चिंता छोड़िए आप, मैं ये सब संभाल लूंगी, आप जाइए ना। ठीक है। प्रिया, फिर से किचन में क्या कर रही हो तुम? एक्चुअली वो मैंने तुम्हें समझाया था ना, आज इतने सारे VIPs आए हुए हैं, इतने सारे सेलिब्रिटीज, सब तुम्हें सिर्फ मिसेस राम कपूर को मिलने के लिए, और तुम यहाँ रसोइयों में लगी पड़ी हो इन लोगों के साथ। तुम्हारी जरूरत यहाँ पे नहीं है, वहां बाहर उन लोगों के बीच। प्रिया, आज तुम्हारी शादी की रिसेप्शन है, इसलिए आज का दिन तुम्हें ऐसे तैयार होना चाहिए कि जो मिसेस राम कपूर को शोभा दे। देखो, आज के दिन तुम जितनी खूबसूरत लगोगी ना, राम की इज्जत उतनी ज्यादा बढ़ेगी। थिंक अबाउट इट। जाओ, वापस नहीं। आज यहाँ पे देखिए, शहर के बड़े से बड़े लोग आने वाले हैं, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, फिल्म स्टार्स, इसलिए एक्सटर्नल सिक्योरिटी में किसी किस्म की कोई भी कमी नहीं रहनी चाहिए। जी मैम। और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए मैंने CCTV कैमरास लगवाने के लिए कहा था, उसका क्या हुआ? यस मैम, पूरे 8 सिक्योरिटी कैमरे लगा दिए गए हैं। आज फंक्शन में प्रिया मैम को एक बहुत ही बेशकीमती हीरो का हार गिफ्ट किया जाने वाला है, इसलिए उसको लेकर कोई भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहिए मैम। अब आप लोग जा सकते हैं, मैं थोड़ी देर बाद आकर मॉनिटर रूम चेक कर लेती हूँ। यस मैम, चलिए। 6 कब बज के पता ही नहीं चला। जल्दी कर प्रिया, वरना अपने रिसेप्शन में ना तुझे ही मेहमान बन के जाना होगा। लेकिन ये नहीं पहनूंगी तो नेहा नाराज हो जाएगी। लेकिन कैसे समझाऊं उसे कि कोई फायदा नहीं है। नेहा शादी के मामले में तो मुझसे कहीं ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। अगर वो कह रही है मुझे ये पहनना चाहिए तो शायद वही सही होगा।
एनीवे प्रिया तू चल और जल्दी से तैयार हो जा। रेडी हो? वाह रे ऊपर वाले, क्या परफेक्ट जोड़ी बनाई है तूने। एक तरफ वो बेवकूफ लड़की और दूसरी तरफ ये वर्कaholic मोटा। समझ नाम की चीज ही नहीं है दोनों में। राम अब बस भी करो ना, जल्दी से रेडी हो जाओ ना तुम भी। नहीं माँ प्लीज, अभी मेरे को 1-2 घंटे और लगेंगे, ये काम जरा बहुत जरूरी है। तुम 2 घंटे की बात कर रहे हो? हमारे पास 2 मिनट नहीं है स्पेयर करने के लिए। देखो 6 बज गए हैं राम, मेहमान किसी भी वक्त आते होंगे। और फिर फंक्शन शुरू होने से पहले प्रिया को वो गिफ्ट भी तो देना है ना। तो गिफ्ट कर दीजिए ना, मतलब हार देने वाली मौजूद है, हार लेने वाली मौजूद है, तो मैं अगर वहां पर रहूं या नहीं रहूं क्या फर्क पड़ता है? राम फर्क पड़ता है, और अगर फर्क नहीं भी पड़ता तो भी तुम्हारी गैर मौजूदगी में मैं वो हार प्रिया को कभी नहीं दूंगी। ट्राई एंड अंडरस्टैंड। ये हमारे परिवार की परंपरा है, एक बहुत बड़ा रिचुअल है ये। देखो मैं वो हार प्रिया को सैकड़ों लोगों के सामने दूंगी, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन तुम्हें भी वहां पे शामिल होना होगा, अपने लिए ना सही, अपने दादाजी की आखिरी ख्वाहिश पूरी करने के लिए सही। ठीक है माँ, ठीक है, मैं अभी जाके तैयार। गुड। तुम क्या कर रही हो? क्या कर रही हो मतलब? चेंजिंग रूम में कोई क्या करता है? तुम बता नहीं सकती थी कि तुम बाहर आ रही हो? आप नॉक करके नहीं आ सकते थे। तुम तो अंदर जाओ, अंदर जाओ, तुम गो इनसाइड प्लीज। जा रही हूँ। अंदर जाओ ना यार। लेकिन मैं अंदर क्या करूं? मेरी साड़ी तो बाहर है। मेरी साड़ी दीजिए ना। लो। सॉरी सॉरी। मिल गई? हाँ। आइंदा प्लीज नॉक करके आया कीजिए। मैं जा रहा हूं, तुमको जो करना है तुम करो।